ब्लड है, ब्लड में भी वाटर है। तो जब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर असर डाल रहा है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, वाटर है, सब पर असर डाल रहा है, तो हम भी तो इसी अर्थ में है, तो हमारे ऊपर भी असर डालेगा और हमारे अंदर जो वाटर है उस पर भी असर डालेगा। तो मन क्या है, जब 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 धरती का पानी हिल रहा है तो हमारे शरीर का भी पानी हिल रहा है। लोगों को बेचैनी क्यों होती है? जब उनके अंदर का जो वाटर एलिमेंट है ऊपर नीचे होता है। किसी को ज्यादा प्यास लग रही होगी, जो हमारे किसी को ज्यादा प्यास लग रही होगी, किसी का मन थोड़ा सा अजीब हो रहा होगा, इसीलिए लोग कहते हैं मंत्र जाप करो, भजन करो, तो तुम उस चीज से निकल पाओगे। कई बार क्या होता है कि और ग्रहण की बाद लोगों को, जैसे पंडित जी बता रहे थे, हमारे विद्वानों ने बताया कि जिनका चंद्रमा कमजोर होता है ज्योतिष के हिसाब से, छठे 8वें 12वें बैठा होता है, ऐसे लोग जो है गलत डिसीजन ले बैठते हैं, क्योंकि मेंटल स्टेटस उनका बढ़िया नहीं होता, तो गलत डिसीजन ले लेते। तो शास्त्र ये कहता है कि आप गलत डिसीजन ना ले पाए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, आपके घर में सुख शांति रहे, इसलिए आप इस समय को अच्छे तरीके से यूज कर ले भगवान का भजन करने में, कि आपको वो एनर्जी मिल जाए, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके डिसीजन को जो है प्रभावित ना करे। कुल मिलाकर जहां से भी पॉजिटिव एनर्जी आप ला सकते हो, वो कोशिश आपको करनी है। सीधा सा ये एनर्जी मिलेगी ही भगवान, जोड़ना चाहूंगा, मिलेगी ही ईश्वर की नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। जी जी मनीष जी। तो फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी की जो बात करी जाती है वो अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन जो है, जब उस एनर्जी की हम बात करते हैं वो नेगेटिव है, उसके आगे एक माइनस का साइन लगता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन है। जब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खींच रहा है जिससे एटम बन रहा है, उसकी जब एनर्जी की बात करते हैं वो नेगेटिव है। तो जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर एनर्जी जो है उसको नेगेटिव माना जाता है। मतलब आप अगर समझना चाहें तो, जब हम बात करते हैं फिलोसफिकली कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी को हम सूरज से आने वाले रेडिएशंस की एनर्जी से, चांद जिस तरीके से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल पुल जो है उसकी जो एनर्जी है, वो मुझे नहीं पता कैसे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स के अंदर जब नेगेटिव एनर्जी की बात करी जाए तो वी पुट अ माइनस साइन, जहां पर भी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव पोटेंशियल हियर, यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल है बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये बात बार बार हुई है नेगेटिव एनर्जी की, तो मैं सोचा थोड़ा सा ये बता दें कि हम इसको कैसे देखते हैं। तो मतलब ये मन वाली बात तो खारिज हो गई कि जब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं साइंस के हिसाब से कि मन किसे कहते हैं, तो उसको हम फिर आगे कैसे ही जस्टिफाई कर पाएंगे। सिद्धार्थ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी इसके बाद में आ रही हूँ, वान्या जी को भी कुछ अपनी बात रखनी थी, मैं आपको भी मौका दूंगी। मैं ठीक है, जहां तक पहले मैं विज्ञान के बात को बढ़ाता हूँ, फिर मैं ज्योतिष पे आता हूँ। जहां तक जब विज्ञान की हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्योतिष विज्ञान से आगे, जो चीजें विज्ञान आज ढूंढ रही है वो ज्योतिषीय शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपने ये बात जिक्र किया, अरविंद जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी जब अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा ये ज्योतिष है और जो विज्ञान है, ज्योतिष ये इस तरह से समझिए विज्ञान को आप जैसे कोई कानून हो, जैसे कानून में वक्त वक्त पर संशोधन हो जाते हैं, वैसे विज्ञान में वक्त वक्त पर संशोधन हो जाते हैं, लेकिन जो शास्त्र है वो संशोधन नहीं है, वो पुराने वक्त से फिक्स तरीके से चले आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने अरविंद जी की। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं, खासकर 1950s में, 1960s में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे रिसर्च पेपर्स हुए, जो आस्था में डूबे हुए हैं और वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह से ही समझाया गया और वो उस तरह से अपने जो परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच बहुत सारे सवाल आपके, उन्हीं सारे सवालों के जवाब यहाँ तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। और प्रवीण जी, मैं आपसे ये चीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आगे बढ़ते हुए ये समझना चाहूंगी मैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बहुत एहतियात के तौर पर कहा जाता है कि आपको बहुत एहतियात बरतने हैं। वो अपने जो पुरखे हैं, बड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या करें क्या ना करें। क्या ऐसा ये ग्रहण काल है जो उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हमारा जो शास्त्र है, अर्पिता जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा जीवंत सवाल है। इस समय ये सवाल लाखों लोगों के मन में उठ रहा है। देश काल पात्र के हिसाब से हमारा शास्त्र इजाजत देता है